नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल डेविड रत्न एग्जाम स्टडी में। आज हमारा प्रैक्टिस सेट रहने वाला है शिक्षण कौशल और बाल मनोविज्ञान का, जिसमें हम 20 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो हमारी यूपी टेट, सुपर टेट और केवीएस परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखें, स्किप ना करें, ताकि प्रत्येक क्वेश्चन के बारे में हमें बेहतरीन तरीके से पता चल सके। तो दोस्तों यदि आप चैनल पर नए नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं हम आज का अपना प्रैक्टिस सेट। आज के प्रैक्टिस सेट का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। श्रव्य सामग्री का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए चार्ट अथवा चित्र, चार्ट या चित्र। ऑप्शन नंबर बी टीवी। ऑप्शन नंबर सी रेडियो। ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 1 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी रेडियो। रेडियो जो हमारा वो श्रव्य सामग्री का एक उदाहरण है। चार्ट चित्र ये हमारे दृश्य सामग्री, टीवी दृश्य और श्रव्य दोनों हैं। तो ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर देंगे। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन है हमारा, करके सीखने के सिद्धांत को क्या कहते हैं। करके सीखने के सिद्धांत जो उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए प्रेरणा का सिद्धांत। ऑप्शन नंबर बी क्रियाशीलता का सिद्धांत। ऑप्शन नंबर सी रुचि का सिद्धांत। ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 2 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी क्रियाशीलता का सिद्धांत। करके सीखने के सिद्धांत को क्रियाशीलता का सिद्धांत भी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर वी को लॉक कर देंगे। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन है हमारा, संप्रेषण कला में किसे निपुणता की सबसे अधिक जरूरत होती है। ऑप्शन नंबर ए कृषक को। ऑप्शन नंबर बी वकील को। ऑप्शन नंबर सी शिक्षक को। ऑप्शन नंबर डी इन सभी को। तो 3 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी शिक्षक को। संप्रेषण कला में किसे निपुणता की सबसे अधिक जरूरत होती है, वो होती है शिक्षक को। तो ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर देंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन है हमारा, संप्रेषण में निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए भाषा का। ऑप्शन नंबर बी व्यवहारिकता का। ऑप्शन नंबर सी ज्ञान का। ऑप्शन नंबर डी अनुभव का। 4 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भाषा का। तो संप्रेषण में किसका उपयोग किया जाता है, भाषा का। ऑप्शन नंबर ए को लॉक कर देंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन है हमारा, शिक्षण की अंतःक्रिया अवस्था के अंतर्गत क्रिया प्रतिक्रिया पद का संबंध किससे है। ऑप्शन नंबर ए उद्दीपकों के प्रस्तुतिकरण से। ऑप्शन नंबर बी उद्दीपकों के चयन से। ऑप्शन नंबर सी युक्तियों के प्रयोग से। ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। तो 5 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। यानी कि शिक्षण की अंतःक्रिया अवस्था के अंतर्गत क्रिया प्रतिक्रिया पद का संबंध जो है वो सभी से है। उद्दीपकों के प्रस्तुतिकरण से भी, उद्दीपकों के चयन से भी, युक्तियों के प्रयोग से भी। तो ऑप्शन नंबर डी को लॉक कर देंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन है हमारा, कक्षा शिक्षण तब अच्छा होता है जब कक्षा के सभी छात्र ऑप्शन ए शांत बैठे हों। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न पूछें व उत्तर देने में तत्पर हों। ऑप्शन नंबर सी शोरगुल करते हों। ऑप्शन नंबर डी प्रत्येक में से कोई नहीं। तो 6 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्रश्न पूछते हो व उत्तर देने में तत्पर हों। तो ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर देंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन है हमारा, मापन क्रिया जानने वाले व्यक्ति का प्रत्येक पहलू व्यक्तिगत भिन्नता का अंश है, ये कथन किस शिक्षा शास्त्री का है। ऑप्शन नंबर ए रॉस का। ऑप्शन नंबर बी स्किनर का। ऑप्शन नंबर सी गाल्टन का। ऑप्शन नंबर डी टॉयलर का। तो 7 का हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी स्किनर का। तो ये उपयुक्त कथन जो हमारा वो स्किनर साहब ने दिया। तो ऑप्शन नंबर वी को लॉक कर देंगे। पढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन है हमारा, संप्रेषण संचार प्रक्रिया का संचालक कौन होता है। ऑप्शन ए स्रोत प्रेषक। ऑप्शन नंबर बी सूचना वाहक। ऑप्शन नंबर सी संचालक। ऑप्शन नंबर डी आरंभकर्ता। तो क्वेश्चन नंबर 8 का हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आरंभकर्ता। संप्रेषण संचार प्रक्रिया का संचालक जो होता है वो आरंभकर्ता होता है। तो ऑप्शन नंबर डी को लॉक कर देंगे। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन है हमारा, समूह चर्चा प्रविधि का सर्वप्रथम प्रयोग निम्न में से किस विद्वान ने किया था। ऑप्शन नंबर ए महात्मा गांधी ने। ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर भाटिया ने। ऑप्शन नंबर सी हेनरी ने। ऑप्शन नंबर डी हैरी ए आवर स्ट्रीट ने। तो 9 का हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हैरी ए आवर स्ट्रीट ने जो किया था, समूह चर्चा प्रविधि का सर्वप्रथम प्रयोग किया था।
तो ऑप्शन नंबर डी को लॉक कर देंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन है हमारा, यदि कुछ विद्यार्थी परिसर में आपके साथ गलत व्यवहार करते हैं तो आपको क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए, ऐसे छात्रों के विरुद्ध शिक्षकों की सहायता से अभियान चलाना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी, अभिभावक को सूचित करना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी, अपने स्वयं के चरित्र में ज्ञान कुंड के माध्यम से उनके व्यवहार में सुधार लाना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी, प्रधानाचार्य को बताना चाहिए। तो 10 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अपने स्वयं के चरित्र एवं ज्ञान कुंड के माध्यम से उनके व्यवहार में सुधार लाना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर देंगे। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11। निम्न कक्षाओं में शिक्षण की खेल विधि आधारित है। ऑप्शन नंबर ए, शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम के सिद्धांत पर। ऑप्शन नंबर बी, शिक्षण की विधियों के सिद्धांत पर। ऑप्शन नंबर सी, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर। ऑप्शन डी, शिक्षण के सामाजिक सिद्धांतों पर। तो 11 नंबर क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर। ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर देंगे। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन हमारा डिसलेक्सिया संबंधित है। डिसलेक्सिया जो है किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए, मानसिक विकार से। ऑप्शन नंबर बी, गणितीय विकार से। ऑप्शन नंबर सी, पठन विकार से। ऑप्शन नंबर डी, व्यावहारिक विकार से। तो 12 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पठन विकार से। डिसलेक्सिया जो हमारे पठन विकार से संबंधित है। पढ़ने में अक्षमता जो होती है वो डिसलेक्सिया कहलाती है। तो ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर देंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन है हमारा, विशेष रूप से जरूरतमंद बच्चों की शिक्षा का प्रबंध होना चाहिए। ऑप्शन ए, दूसरे सामान्य बच्चों के साथ। ऑप्शन नंबर बी, विशेष विद्यालय में विशेष बच्चों के लिए विकसित विधियों द्वारा। ऑप्शन नंबर सी, विशेष विद्यालय में। ऑप्शन नंबर डी, विशेष विद्यालय में विशेष शिक्षकों द्वारा। तो 13 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दूसरे सामान्य बच्चों के साथ, यानी कि विशेष रूप से जरूरतमंद बच्चों की शिक्षा भी जो होनी चाहिए दूसरे सामान्य बच्चों के साथ में होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए को लॉक कर देंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन हमारा, कक्षा 1 में बच्चों में भाषा कौशल का विकास किस क्रम में होना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। ऑप्शन नंबर बी, लिखना, पढ़ना, सुनना, बोलना। ऑप्शन नंबर सी, सुनना, लिखना, बोलना, पढ़ना। ऑप्शन नंबर डी, लिखना, बोलना, पढ़ना और सुनना। तो 14 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। तो कक्षा 1 में बच्चों में जो भाषा कौशल का विकास होता है वो इस क्रम में होता है, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। तो इसका एक हमारा एक सूत्र भी है जिसे बोलते हैं शुभोपली। शुभोपली यानी सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। तो इस तरह से शुभोपली याद रखेंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है हमारे लिए। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा यही राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15। कक्षा 1 और 2 के बच्चे ऑप्शन ए, अमूर्त अनुभव से शीघ्र सीखते हैं। ऑप्शन नंबर बी, मूर्त अनुभव से शीघ्र सीखते हैं। ऑप्शन नंबर सी, पढ़कर शीघ्र सीखते हैं। ऑप्शन नंबर डी, लिखकर शीघ्र सीखते हैं। तो 15 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मूर्त अनुभव से शीघ्र सीखते हैं, यानी किसी वस्तु को उनको दिखाया जाएगा तो वे जल्दी सीख जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर देंगे। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन है हमारा, सामान्य तथा विशिष्ट कारक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। सामान्य तथा विशिष्ट कारक सिद्धांत जो दिया था, विशिष्ट कारक सिद्धांत, उनका प्रतिपादन किसने किया था? ऑप्शन नंबर ए, अल्फ्रेड बिनी ने। ऑप्शन नंबर बी जो है स्पीयरमैन ने। ऑप्शन नंबर सी, गिलफोर्ड ने। ऑप्शन नंबर डी, थर्स्टन ने। तो 16 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्पीयरमैन ने। तो ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर देंगे। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17। एक मिनट दोस्तों, थोड़ी मिस प्रिंटिंग है, एक मिनट। तो क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा, समूह शिक्षण। ऑप्शन नंबर ए, संसाधनों, रुचि व विशेषता का इष्टतम उपयोग करने हेतु शिक्षकों के समूह द्वारा शिक्षण। ऑप्शन बी, शिक्षकों की अनुपलब्धता से निपटने का एक उपाय। ऑप्शन सी, शिक्षक स्कूल में शिक्षकों के समूह के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करता है। ऑप्शन नंबर डी, विद्यार्थियों को उनकी योग्यता के अनुसार छोटे समूह में बांटकर शिक्षण है। तो 17 नंबर क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संसाधनों, रुचि व विशेषता का इष्टतम उपयोग करने हेतु शिक्षकों के समूह द्वारा शिक्षण, समूह शिक्षण जो है वो ऑप्शन नंबर ए को लॉक कर देंगे। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर
18। तो क्वेश्चन है हमारा, भाटिया बैटरी का प्रयोग निम्न में से किसके परीक्षण हेतु किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए व्यक्तित्व, ऑप्शन नंबर बी बुद्धि, ऑप्शन नंबर सी सृजनात्मकता, ऑप्शन नंबर डी अभिवृत्ति। तो 18 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बुद्धि परीक्षण के लिए। भाटिया बैटरी परीक्षण जो होता है वो बुद्धि परीक्षण के लिए होता है। ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर देंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 क्वेश्चन है हमारा, यदि एक विद्यार्थी विद्यालय में लगातार निम्नतर श्रेणी प्राप्त करता है तो उसके अभिभावक को उसकी सहायता हेतु परामर्श दिया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए वह अध्यापकों की घनिष्ठ संगति में कार्य करे। ऑप्शन बी मोबाइल फोन चलचित्र कॉमिक्स खेल हेतु अतिरिक्त कॉल पर रोक लगाएं। ऑप्शन सी जो भली भांति शिक्षा नहीं ले पाए उनकी जीवन संबंधी घटनाओं को वर्णन करें। ऑप्शन डी घर पर उसको परिश्रम पूर्वक कार्य करने पर बल दें। तो 19 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वह अध्यापकों की घनिष्ठ संगति में कार्य करे। तो ऑप्शन नंबर ए को लॉक कर देंगे। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा, बच्चों को समूह कार्य देना एक प्रभावी शिक्षण रणनीति है क्योंकि ऑप्शन ए छोटे समूह में कुछ बच्चों को दूसरे बच्चों पर हावी होने की अनुमति होती है। ऑप्शन नंबर बी सीखने की प्रक्रिया में बच्चे एक दूसरे से सीखते हैं और परस्पर सहायता भी करते हैं। ऑप्शन सी बच्चे अपना काम जल्दी करने में समर्थ होते हैं। ऑप्शन नंबर डी इससे शिक्षक का काम कम हो जाता है। तो 20 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सीखने की प्रक्रिया में बच्चे एक दूसरे से सीखते हैं और परस्पर सहायता की भी करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर देंगे। तो दोस्तों आज का प्रैक्टिस सेट हमारा कैसा रहा हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं और अपना स्कोर हमें जरूर साझा करें ताकि पता चल सके हम कितनी बेहतरीन तरीके से तैयारी कर रहे हैं। और इसी तरह से बेहतरीन प्रैक्टिस और तैयारी के लिए हमारे चैनल से जुड़ रहें। तो दोस्तों इसी के साथ वंदे मातरम आप सभी लोगों को। तो दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।